किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आप देख रहे हैं कि ये मसूर की फसल का लगा हुआ है इस खेत में और पौधे एकदम हरे भरे हैं, फूल भी आए हुए हैं और इसको देखने से ये नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई बीमारी लगी हुई है। खास करके जब हम अपने खेतों पर जाते हैं तो हम ऐसे खड़ा होकर के अपने मेड़ पर और अपने पौधों को देखते हैं और उस समय हमें ऊपर से पौधा हरा भरा दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे खेतों में, हमारे पौधा तो एकदम स्वस्थ है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने देखा जो खास करके औरंगाबाद या दक्षिणी बिहार के भागों में जो मसूर का उत्पादन किए हैं जो किसान भाई, उनके खेतों में खास करके हम देखें तो अभी के फ़िलहाल में जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे उनके पौधों की सूखने की शिकायतें ज़्यादा तेज़ी से आ रही हैं। और ऐसे में खास करके एक दो चीज़ जानना ज़रूरी है। ये पौधा ऊपर से हरा है लेकिन इसके नीचे देखें तो बीमारी लगा हुआ है और ऐसे में कुछ जगह से स्थानों से शिकायत भी आई है कि पौधा सूख रहा है, इस तरह की बीमारी फसलों में लग रही है। तो उसका खास करके मैंने कुछ स्थानों पे खेतों में भ्रमण भी किया और ये महसूस किए कि जो 13 और 14 फरवरी को जो बारिश हुई थी, आप लोग भी देखे होंगे कि कुछ स्थानों पे अधिक भी बारिश हुई और अचानक से नमी के साथ साथ खेतों में नमी भी बन गया और साथ ही हमारे खेतों में एक चीज़ दिक्कत हुई कि थोड़ा ठंडा और गर्म मौसम में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, जिसका कारण ये है कि आज जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे हमारे खेतों में मसूर के पौधा को सूखने की शिकायतें बहुत तेज़ी से आ रही है। और इसको खास करके हम बात करें तो इसको हम कहते हैं उकठा रोग। और इसको लगने का मुख्य कुछ कारण भी है। जैसे हम देखें तो यह मसूर के फसल का हम बात करें तो यह मुख्य रोग है। यह सामान्यतः मृदा तथा बीज जनित रोग होता है। इसके फफूंद बगैर पोषक या नियंत्रक के भी मृदा में मिट्टी में लगभग 6 वर्ष तक जीवित रहता है। अगर आप 6 साल में कभी भी मसूर की फसल लगाते हैं और उसको मौसम अनुकूल मिलता है तो ये बीमारी का प्रकोप दिखाई देने लगता है। इसमें आप देखिए कि ऊपर से ये पूरा पौधा जो है वो सूखा सूखा नज़र आ रहा है। इसकी शुरुआत अब देख रहे हैं कहीं काला भी पड़ा हुआ है। इसमें कुछ जो फल लगे हैं, फूल लगे, वो भी धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। यह 13-14 फरवरी की बारिश के बाद लगभग 19-20 5-6-7 दिन में ऐसा स्थिति बन गया है। अब इसकी जब हम जड़ को उखाड़ करके देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके जड़ में तो अब जान ही नहीं बचा हुआ है। एक स्वस्थ पौधा का जैसा जड़ होना चाहिए वैसा नहीं देखिए कुछ दूर पे हरा है लेकिन कहीं कहीं एक दो पौधों में दिखाई दे रहा है। ये पौधे हमारे जो है वो धीरे धीरे सूख रहा है। और जब सूखे हुए पौधों में जो अक्टूबर लास्ट या शुरू नवंबर में बोया उसमें कुछ पौधों में फली भी आया है, लेकिन ये पौधा आपको दूर से भी दिखाई दे देता है। लेकिन समस्याएं क्या है कि हम तो शुरू में अपने खेतों में जाते हैं मेड़ पे और खड़ा होकर के देखते हैं तो ऊपर से पौधा हमारा हरा भरा दिखा, लेकिन जब हम वही 2 दिन 4 दिन का समय निकल जाता है तब पौधा जो है कि ऊपरी भाग जब तक नहीं सूखता है तब तक हमको खड़े खड़े ये रोग बीमारी नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए आप अपने खेतों पर ही न जाएं बल्कि अपने खेतों में जाएं। खेतों पर जाने से मतलब है कि आप गए मेड़ पर खड़े हो गए, खड़ा होकर चारों तरफ देखे, पौधा आपको हरा भरा दिखाई दिया, आपको लगा कि नहीं नहीं हमारे फसल में किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब आप बैठ करके फसलों को देखेंगे तब वो फसल आपको पता चलेगा कि यह नीचे से भी कैसे सूख रहा है। इसका हम आगे भी बताएंगे। मैंने एक 13-14 को बारिश के बाद 15-16 तारीख को एक दो जगह खेतों में गया भी था, भ्रमण भी किया। उस समय मैंने पाया कि ये बीमारी ऊपर से तो एकदम हरा भरा था, लेकिन जब बैठे नीच कर देखे तो उसकी शुरुआत किस तरह से पत्तों पे हमारे पहचान के लिए हम आपको अभी दिखाएंगे। तो ये पत्ता जो है फसल अब देखें तो जिनकी जड़ें समाप्त होती जा रही है वो खास करके देखें तो हमारा पौधा ही अब इसको बचाना
बहुत ही मुश्किल हो गया है। और शायद कोई भी दवा का प्रयोग करने से भी जो पौधा अधिक भाग जिसका जड़ समाप्त हो गया है वो शायद अब रिकवर भी मतलब बच पाना असंभव। आप देख सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह से यह एक जिसे आप देखते होंगे धान में कोई ब्लास्ट बीमारी आता है तो हरा भरा पौधा रहता है और कहीं कहीं का पौधा जो धान है वो हमारा सूख जाता है। इस खेत में भी देखिए अभी तो कुछ दिखाई दे रहा है, हो सकता है 2 दिन 4 दिन बाद फिर ये इसकी मात्रा अधिक से अधिक पौधों सूखने लगे, क्योंकि जो पौधा भी हरा भरा भी दिखाई दे रहा है उसका जो जड़ है वो धीरे धीरे समाप्त हो चला है। और ऐसे में खास करके जो हमको निगरानी करने की आवश्यकता है उसमें ये सोचना चाहिए। तो ये खास करके आप देखिए जैसे ये एकदम हरा भरा पौधा है, अब इस पौधे में जो बीमारी है वो कहाँ है अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें, कि आपको देखने से खड़ा होकर के देखने से कहीं नहीं पता चलता है कि हमारे पौधों में बीमारी है, लेकिन यह इसमें जो बीमारी है वो अब आप देखिए कि जब आप नीचे बैठेंगे पत्ते को नीचे से आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि देखिए ये पत्ता क्या स्वस्थ है। ये मैंने 16 तारीख को 13-14 जो बारिश के बाद 16 तारीख को खेत में गया तभी हमको कुछ स्थानों पे ऐसा मसूर का पत्ता दिखाई दे रहा था। अब आवश्यकता क्या है कि आप जब भी मौसम में अचानक परिवर्तन हो तो आप अपने खेतों में या बारिश हो या गर्मी से ठंडी का मौसम हो या ठंड से अचानक तापमान में वृद्धि हो तो उस समय आप अपने खेतों में जाएं और अच्छा से उसका निरीक्षण करें। आप इसका भी जड़ देख सकते हैं, पूरा पौधा हरा भरा है लेकिन उसकी जड़ में एक जड़ के साथ साथ जो पतली पतली जो जड़ों की शाखाएं निकल रहती है वो देखिए इसमें समाप्त हो चुका है। तो ये इसका पहला पहचान है कि इस जड़ में जो पौधे निकलते हैं शाखा, ये जड़ की जो शाखाएं निकलती है वो शाखाएं सबसे पहले सूखती है और इसके बाद धीरे धीरे ये जो आप थोड़े पहले देखें कि जो पौधे के जो नीचे की जो भाग था पत्तियाँ वो हल्का भूरा और लाल धब्बा जिस पे बन रहा था, आप इस पे भी देखिए इसका जो पत्ती है नीचे का वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है। पहले प्रारंभिक अवस्थाएं में पत्ती हमारी ऐसे ही दिखाई देती है और उसके बाद से आपको ये दिखाई देगा कि धीरे धीरे नीचे से ये बीमारी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और हमें पता कब चलता है कि जब ये बीमारी नीचे से ऊपर आते हुए पूरे पौधे पर जब तक फैल नहीं जाता है तब तक हमको ये पता नहीं चलता है कि या कुछ पौधे सूखने न लगे तब तक हम नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे मसूर के फसल में बीमारी कैसे लगा हुआ है। तो इसलिए आप अपने खेतों पर जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन खेतों में भी जाएं और फसलों को बैठ करके देखें कि आपके खेत में क्या समस्या है, क्योंकि यह बीमारी बहुत तेज गति से अगर बीमारी का प्रकोप अधिक हो जाए तो ये पूरी तरह से देखें तो हमारी फसल को नष्ट कर सकता है और हमें उत्पादन कुछ लेना भी दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे किसान भाई अपने खेतों की जब भी मौसम उतराव चढ़ाव हो, कोई बीमारी का प्रकोप हो या अधिकतम जैसे देख रहे हैं कभी ठंडी का मौसम है अचानक बादल लग जा रहा है, कभी हल्की बारिश भी हो रही है और ऐसे में अचानक से धूप भी निकलने लगे तो ये समझ जाइए कि इसमें मौसम का में जो अचानक परिवर्तन होगा उससे भी ये फफूंदीजन्य बीमारी आगे बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे ये जो उकठा रोग है इसके बारे में थोड़ा सा और इसके निदान के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये बीमारी जो है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी मिट्टी में 6 वर्षों तक जीवित रहती है और बीज से और ये मिट्टी से दोनों तरफ से बीमारी हो सकती है। इसमें एक खास और है कि जब अचानक से बारिश हो हमारे खेतों में नमी आ जाता है और अचानक से जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री के आसपास अचानक तापमान में बढ़ोतरी जो अधिकतम तापमान पहुंच जाता है उस समय ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है और इससे जो रोगग्रसित जो हमारे पौधे होते हैं उसकी ऊपरी हिस्सा की जो पत्तियां और डंठल होता है वह खास करके झुक जाता है और पौधा जो है वो सूखने लगता है।
अगर इसके हम कुछ नियंत्रण की बात करें तो हमारे खेत को जब गर्मी की का समय होता है उस समय इसकी जुताई, गहरी जुताई मिट्टी प्लेन हल से करनी चाहिए। साथ ही देखें तो लगातार 3 वर्ष तक फसल चक्र को अपनाना, यानी दलहनी फसलों के बाद तिलहनी, गेहूँ, मक्का या उसमें जो खाद्यान्न फसलें होती है वो लगाना चाहिए। मसूर की फसल हेतु उखड़ा रोग अवरोधी जो प्रजाति है उसका भी चयन करना चाहिए, और ख़ास करके बीज को हमेशा उपचारित करने के बाद ही लगाना चाहिए। जब भी मसूर दलहन फसल हम लगा रहे हैं तो उसके लिए अभी बीज को उपचारित करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी मतलब जो कीटनाशक FIR विधि जो होता है, पहले फंजीसाइड, उसके 6 घंटे के बाद किसी भी कीटनाशक दवा से, फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर जो होता है उससे बीज उपचार करना चाहिए। और ख़ास करके एक चीज़ और है कि जो मिट्टी की अगर इस तरह की बीमारी लगातार हमारे खेतों में आ रही है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का जो है 2 से 5 किलोग्राम को मिट्टी गोबर के साथ थोड़ा उसको 10 से 15 दिन मिला कर रखने पर ये पूरा तैयार हो जाता है। फिर उसको अपने खेत बुआई के पहले बुआई के समय अपने खेतों में बिखेर करके और खेत को जुताई करने, उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि धूप उसमें न लगे। साथ ही इससे कुछ जैसे कि अभी जो और है उकटा रोग के मिट्टी में रहने वाला जो फ्यूजेरियम समूह, इसका रोग के कारण की हम बात करें कि यह उकटा रोग क्यों के कारण क्या है, तो उकटा रोग मिट्टी में रहने वाला जो फ्यूजेरियम समूह के फफूंद के द्वारा होता है। मौसम में होने वाला बदलाव भी इस रोग के उत्पन्न होने के मुख्य कारणों में से एक है। और इसका लक्षण जो ऐसा कि आपने देखा कि उसकी पत्तियां जो है अन्य भाग में मुलायम और मुरझाने लगता है, रोग बढ़ने पर पौधा सूख भी जाता है, जड़ के पास तनों को फाड़ने पर अंदर काले लाल रंग कथई रंग के धागों जैसे कवक दिखाई देना। इससे बचाव के अगर उपाय की हम बात करें तो फसल चक्र को अपनाना चाहिए। मतलब मसूर अगर दलहन फसल लगाए तो उसके बाद गेहूँ या सरसों भी लगाएं, और संक्रमित जो पौधा शुरू में 1-2 पौधा दिखाई दे तो उसको खेत से उखाड़ करके कहीं मिट्टी में दबा देना चाहिए। साथ ही जो बुआई के पहले प्रति किलो बीज को 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी के पाउडर से उपचारित भी आप कर सकते हैं, और 1 से 2 1.5-2 किलो 40 किलोग्राम गोबर में ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला करके और सड़ा हुआ गोबर 40 किलो 50 किलो में अब मिला खेत में बिखेर दे। अगर इस रोग का प्रकोप अगर अधिक हो गया है या हो रहा है तो खास करके हेक्साकोनाजोल जो दवा आता है 1.25 लीटर, सवा 1 लीटर, 1.25 लीटर को 100 को लगभग 600 लीटर पानी, मतलब बात करें तो 300 ml दवा हेक्साकोनाजोल को 150 लीटर पानी में मिला करके फसल पे छिड़काव करने से ये बीमारी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये समझिए कि जो बीमारी जो पौधा जड़ हमारा समाप्त हो चुका है वो जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बीमारी अन्य नए फसलों पे अपना प्रकोप नहीं दिखाएगा। अगर आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग संपर्क भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल सकता है। तो किसान भाइयों अपने फसलों का निरीक्षण करते रहें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई है तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है। धन्यवाद।